फार्मास्यूटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्टिलेशन। इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिस्टिलेशन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन के एप्लीकेशंस क्या है। ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कैसे यूज किया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। डिस्टिलेशन के तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये फार्मास्यूटिकल के साथ साथ परफ्यूम इंडस्ट्री और बेवरेजेस इंडस्ट्री भी इसको यूज करती है। डिस्टिलेशन एक कॉमन कॉमन कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले हम डिस्टिलेशन की डेफिनेशन देखते हैं। आप में से कोई बताना चाहेगा डिस्टिलेशन क्या होता है? सर एक प्रोसेस रहती है जो लिक्विड मिक्सचर में से कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं इवापोरेशन के थ्रू या कंडेंसेशन के थ्रू। वेरी गुड। आपने स्कूलिंग में भी पढ़ा होगा डिस्टिलेशन क्या होता है। यस डिस्टिलेशन सर। को समझने से पहले हम समझते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर मतलब जिसमें हम दो दो कंपोनेंट्स को ऐड कर दें, है ना। जैसे मैंने वाटर में अल्कोहल ऐड कर दिया तो एक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है। मैंने वाटर में एसीटोन ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। या मैंने बेंजीन में कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर दिया तो ये एक मिक्सचर बन जाएगा। तो डिस्टिलेशन का पर्पस है सेपरेशन। ठीक है। दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स को यदि हम ऐड कर दें, है ना, और उससे जो मिक्सचर बना है उसमें मल्टीपल लिक्विड भी हो सकते हैं। तो उस मिक्सचर में से हमें यदि सेपरेट आउट करना हो इंडिविजुअली हर कंपोनेंट को, तो वो हम डिस्टिलेशन की हेल्प से कर सकते हैं। तो डिस्टिलेशन एक सेपरेशन का मेथड है, एक प्यूरिफिकेशन का मेथड है, जिसमें हम टेम्परेचर के बेसिस पर हम लिक्विड को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे वाटर का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, वहीं पर एसीटोन का टेम्परेचर होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो दोनों में पहले इवापोरेट कौन होगा? पहले एसीटोन इवापोरेट हो जाएगा, फिर उसके बाद वाटर इवापोरेट होगा। तो इसके लिए हम एक इक्विपमेंट यूज करते हैं जिसको हम डिस्टिलेटर कहते हैं। डिस्टिलेशन के लिए हम जो इक्विपमेंट यूज करते हैं, मशीनरी यूज करते हैं, उसको हम डिस्टिलेटर कहते हैं। यहाँ पर आप डिस्टिलेटर का इमेज देख सकते हो। इसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है जिसमें हम मिक्सचर को ऐड करते हैं, और नीचे एक बर्नर, हम नीचे से उसको आंच देते हैं, आग। ठीक है। और जब वो बॉईल होता है तो इवापोरेट होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है, और वो वेपर ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर की तरफ जब उठेगी वो, तो हम ऊपर से एक थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है। उस हिसाब से हम नीचे से टेम्परेचर देते हैं, है ना। जैसे हम फ्लेम पे खाना पकाते हैं तो हम फ्लेम को कम ज्यादा करते हैं या नहीं, है ना। हमें जरूरत पड़ती है हम फ्लेम को बढ़ा देते हैं, फ्लेम को हम कम कर देते हैं। जैसे हमने दूध रखा हुआ है ना, जैसे आप लोग इंडक्शन प्लेट यूज करते हो तो उसमें तो टेम्परेचर सेटिंग्स रहती है ना। जैसे आपने कम टेम्परेचर पे रखा तो दूध रहेगा नहीं, है ना, दूध में उबाल नहीं आएगा, बस दूध मध्य आंच पे पकता रहेगा। ऐसा होता है ना, किसी चीज को हम मध्य आंच पे पकाते हैं तो हमको टेम्परेचर को मैनेज करना पड़ता है। तो हमने थर्मोमीटर यहाँ इसलिए लगाया है क्योंकि हमको पता तो चले कि सिस्टम का टेम्परेचर क्या है ना। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर कितना टेम्परेचर है, जो वेपर बन रही है उसको उसका टेम्परेचर मेजर कर लेगा। तो हमने जैसे इसमें मिक्सचर लिया वाटर और एसीटोन का, तो हमने यदि 56 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर सेट कर दिया 60 पे, तो क्या पानी में से मैं एसीटोन को सेपरेट आउट कर सकता हूँ? क्यों संगीता? पानी में से मैं एसीटोन निकाल लूंगा। हम्म। पानी और एसीटोन के टेम्परेचर में डिफरेंस है। यदि मैं 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दूंगा तो केवल एसीटोन इवापोरेट होगा, और पानी होगा क्या? नहीं। पानी कब इवापोरेट होगा? जब टेम्परेचर 100 टच करेगा। तो इस तरह से दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो मैं इसको सेपरेट आउट कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से डिस्टिलेशन की हेल्प से हम सेपरेशन करते हैं। बेवरेजेस इंडस्ट्री में आपने देखा होगा डिस्टिलेशन से पहले फर्मेंटेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर फर्मेंटेशन के बाद में उससे अल्कोहल निकाला जाता है, तो अल्कोहल भी डिस्टिलेशन से ही बनाया जाता है। ठीक है। इसमें जो राउंड बॉटम फ्लास्क है, इससे जो स्टीम फॉर्मेशन होगा वो कंडेंसर में जाएगी। और कंडेंसर क्या काम करता है? कूलिंग का काम करता है। और जब कूलिंग होगी तो वो ड्रॉप वाइज ड्रॉप हमारे रिसीविंग फ्लास्क में आ जाएगी। और जो रिसीविंग फ्लास्क में हमें बूंद बूंद करके जो लिक्विड मिलेगा वो हमारा एंड प्रोडक्ट होगा डिस्टिलेशन का। ठीक है। दारू भी ऐसे ही बनती है। महुए की जो दारू उतारते हैं ना,
गाँव में, विलेजेस हम्म। में, वो भी डिस्टिलेशन से ही मटका लगा के, उनका पाइप वाइप लगा के, ड्रम व्रम लगा के सब ऐसे ही वो भी डिस्टिलेशन ही करते हैं। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है, लैब्स में भी यूज होता है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। जैसे आपको वोलेटाइल लिक्विड को निकालना है, जैसे लौंग का तेल, लौंग के तेल में यूजिनॉल होता है, एक्टिव केमिकल प्रिंसिपल, और ये दाढ़ दर्द के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है लौंग का तेल, है ना। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं, वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं, हम उसको वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो वोलेटाइल ऑयल का एग्जांपल है क्लोव, जिसमें यूजिनॉल होता है। और यूजिनॉल हमें यदि सेपरेट आउट करना है तो वो हम डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। फिश लिवर ऑयल, जिसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, आंखों के लिए विटामिन ए बहुत अच्छा होता है। तो मछली के लिवर से हम उस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ड्रग का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, कोई भी स्पिरिट बना सकते हैं हम। आपने होम्योपैथी में देखा होगा ना, स्पिरिट्स आते हैं, अमोनिया स्पिरिट जैसे। क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं हम किसी भी प्रोडक्ट का। और पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी यूज होता है ये। भंजन आश्वासन आपने सुना होगा, पढ़ा होगा स्कूलिंग में। भंजन आश्वासन, कच्चा तेल जो निकलता है, भूमिगत कच्चा तेल, जमीन के अंदर से, है ना। अरब कंट्रीज में, यूएई में जो कुएं हैं, वहां जो तेल निकलता है, उससे भंजन आश्वासन के थ्रू तारपीन का ऑयल, मट्टी का तेल, ये सब मतलब पेट्रोल, ये बाय प्रोडक्ट सारे बनते हैं उससे। वाटर का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं हम, पानी का शुद्धिकरण, है ना। आपने देखा होगा जो आरओ का वाटर रहता है वो तो फिल्ट्रेशन के थ्रू होता है, लेकिन हम डिस्टिलेशन के थ्रू भी वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। क्योंकि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, सूक्ष्म जीव प्रेजेंट रहते हैं, वो सारे मर जाते हैं। ठीक है। तो जो भी हम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में पानी यूज करते हैं वो डिस्टिल वाटर होता है। और डिस्टिल वाटर डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, और डिस्टिल वाटर प्यूरिफाई होता है ना। आपने देखा होगा एनएस नॉर्मल सेलाइन, इसमें जो वाटर यूज किया जाता है नॉर्मल से लाइन बनाने में, आरएल का बोतल आता है ना, डीएनएस का बोतल आता है, डेक्सट्रोज, है ना, डेक्सट्रोज का, एनएस का, आरएल का, ये जो बॉटल्स आते हैं इसमें सब में डिस्टिल वाटर ही यूज होता है, और वो डिस्टिलेशन से बनाया जाता है, डिस्टिलेटर की हेल्प से। और इसके एप्लीकेशंस क्या है वाटर के प्यूरिफिकेशन के अलावा? कोई भी बाइनरी मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर मतलब जिसमें दो लिक्विड मिले होते हैं, उसको हम बाइनरी मिक्सचर कहते हैं। और एजोट्रॉपिक मिक्सचर किसको कहते हैं? एजोट्रॉपिक मिक्सचर मतलब मल्टीपल लिक्विड यदि उसमें ऐड है उस मिक्सचर में, मतलब 3 या 4 या 5, तो हम उसको एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। तो डेफिनेशन दो दो नंबर में परीक्षा में पूछी जाती है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है और बाइनरी मिक्सचर क्या होता है, बता दोगे? एजोट्रॉपिक मिक्सचर मल्टीपल लिक्विड इसमें होते हैं, और बाइनरी में बाय मतलब दो, दो होते हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे हमने एप्लीकेशंस देखे, है ना। परफ्यूम इंडस्ट्री में, बेवरेजेस इंडस्ट्री में, वोलेटाइल ऑयल, है ना, उसका हम सेपरेशन कर सकते हैं, रोज वाटर बना सकते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इसका यूज कर सकती है, परफ्यूम इंडस्ट्री यूज करती है, किसी भी ड्रग को हम प्यूरिफाई कर सकते हैं, है ना, उसकी हम इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट कर सकते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स में जब हम फॉर्मुलेशन को तैयार करते हैं तो सॉल्वेंट यूज करते हैं, तो हमारे सॉल्वेंट प्यूरिफाई होना चाहिए। तो उसमें यदि कोई भी इम्प्योरिटी है तो हम उसको डिस्टिलेशन की हेल्प से सेपरेट आउट कर सकते हैं, स्पिरिट बना सकते हैं, हमारी ड्रग्स का किसी भी फॉर्मुलेशन का क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इतने सारे एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दिए, है ना। एप्लीकेशन 3 या 4 नंबर में पूछे जाएंगे, जितना मैंने आपको बता दिया इतना इनफ है। डेफिनेशन मैंने आपको बताई, डिस्टिलेशन का आपको यहाँ पर सामने रफ डायग्राम आपको नजर आ रहा है। ठीक है। देख पा रहे हो आप स्क्रीन पर? जी सर। यहाँ पर देखो, ऊपर थर्मोमीटर लगा हुआ है, ये टेम्परेचर मेजर करेगा। ये है डिस्टिलेशन फ्लास्क, जिसमें हमको उस लिक्विड को रखना होता है जिसका हमें डिस्टिलेशन करना है। और यहाँ पर नीचे बुनसन बर्नर है, बुनसन बर्नर का यूज होता है, ये गैस से चलता है, जैसे हम खाना पकाते हैं ना फ्लेम, तो वैसे ये फ्लेम देता है। ठीक है। केमिस्ट्री की लैब में ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। और ये होता है स्टैंड, और ये होता है कंडेंसर। कंडेंसर ये पाइपलाइन से कनेक्टेड होता है टैप वाटर के थ्रू, तो इसमें ठंडा पानी आते जाते रहता है। तो यहाँ पर जब ये भाप आती है तो ठंडी हो जाती है, और ठंडी होके यहाँ पर कंडेंसर, यहाँ पर कंडेंस होने लगती है वो, और ये रिसीविंग फ्लास्क में कलेक्ट हो जाती है, और इसी को हम डिस्टिल वाटर कहते हैं। ठीक है। तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो हम कौन से वाटर का यूज करेंगे, टैप वाटर या डिस्टिल वाटर, बताओ?
डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर। डिस्टिल डिस्टिल वाटर में वाटर। डिस्टिल वाटर में कंटामिनेशन के चांसेस भी नहीं है ना। डिस्टिल हम्म। वाटर मतलब प्यूरिफाई रहता है। तो वाटर को हम प्यूरिफाई भी कर सकते हैं डिस्टिलेशन से, है ना। नॉर्मली यस। जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम उसको उबला पानी पिलाते हैं। तो उबालने से तो पानी वैसे ही प्यूरिफाई हो जाता है, और उसको डिस्टिलेशन कर दोगे तो और प्यूरिफाई हो जाएगा, है ना। तो ये है डिस्टिलेशन के एप्लीकेशन और डेफिनेशन। अब इम्पोर्टेंट है डिस्टिलेशन के टाइप्स। तो पहला होता है सिंपल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन हम तब करते हैं जैसे दो मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर है, उसमें दो दो लिक्विड है। फॉर एग्जाम्पल उसमें वाटर है और एसीटोन है। दोनों के टेम्परेचर में ह्यूज डिफरेंस है ना। तो हम एसीटोन को सेपरेट आउट कर सकते हैं वाटर से। तो ये सिंपल डिस्टिलेशन का एग्जाम्पल है। लेकिन हम तब क्या करेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो, है ना। जैसे हमको जिन लिक्विड को सेपरेट आउट करना है उनका बॉइलिंग पॉइंट यदि बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, तो जैसे मोर देन 150 200, है ना, तो उस केस में हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज करते हैं। हम प्रेशर को जब रिड्यूस कर देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। मतलब जो चीज 150 पे उबलने वाली है अब वो 80 पे उबलने लगेगी, यदि हम वैक्यूम दे देंगे उसको तो, मतलब प्रेशर को रिड्यूस कर देंगे। तो एक होता है आपका वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन हम तब यूज करते हैं जब लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एक होता है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम एजोट्रॉपिक मिक्सचर के लिए यूज करते हैं। अभी आपको बताया था ना, जिसमें मल्टीपल, ऐसा मिक्सचर जिसमें मल्टीपल लिक्विड होते हैं, तो उसके लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। एक होता है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कौन यूज करता है? परफ्यूम इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स जो होते हैं ना, परफ्यूम्स आते हैं, तो ये हीट का, डायरेक्ट हीट देने से यदि कोई चीज खराब हो जाए तो हम उसको स्टीम देते हैं, है ना। तो हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। परफ्यूम इंडस्ट्री यूज करती है जो हीट सेंसिटिव सब्सटेंस होते हैं ना, थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेस। तो ऐसे कंपोनेंट्स के लिए इसमें इसेंशियल ऑयल्स आते हैं। कोग्नोसी में आपने पढ़ा है ना इसेंशियल ऑयल्स, ठीक है। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन किया जाता है इसका। तो एक हो गया सिंपल डिस्टिलेशन, एक हो गया स्टीम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये 4 टाइप के डिस्टिलेशन हमने देखे। डिस्टिलेशन के हमने एप्लीकेशंस देखी और डिस्टिलेशन की हमने डेफिनेशन देखी। तो यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। डिस्टिलेशन फार्मास्यूटिक्स में जो ऑपरेशंस होते हैं जैसे साइज रिडक्शन है, फिल्ट्रेशन है, इवापोरेशन है, ड्राइंग है, मिक्सिंग है, उसी में से एक ऑपरेशन होता है डिस्टिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डिस्टिलेशन कंप्लीट हो गया है। आप में से किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ये लेक्चर मैं अभी आपको आधा घंटे में दे दूंगा। बहुत ही कम समय में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कुछ पूछना है आपको किसी को? नहीं सर। सर नहीं नो पूछना है। सर। चलिए ठीक है। कल मैं आपसे पूछूंगा, आज जो होमवर्क दिया था मैंने आफ्टरनून में जो क्लास हुई थी, ठीक है, वो आप पढ़ लेना। टैबलेट। और कल क्लास होगी, हाँ। टैबलेट पूछूंगा और कैप्सूल। ठीक है। सर बाय। हो गुड गया। नाइट। हाँ। हेलो सर सर सर। हाँ बोलो। कुछ नहीं, जो हम जो प्रैक्टिकल लिख रहे हैं सर, कोई कोई डायग्राम में ना उसके नेम नहीं है, यानी लेबलिंग नहीं करे हुआ है। हम्म। नेम डालना पड़ेगा, लेबलिंग नहीं है। हम्म, ठीक है, मैं कल आपको बताता हूँ बेटा, है ना, कल 7 बजे। आ, ठीक है। ठीक है सर, ओके।